दादा बड़े भोले थे, सबसे यही कहते थे, कुछ जहर भी होता है अंग्रेजी दवाओं में। बशीर बद्र का लिखा ये शेर है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब खबर आई है कि उनका निधन हो गया है। तो यहीं से बात शुरू करने की चाह हुई, क्योंकि वो जहर ही तो है काफ़ी हद तक, जिसे हम आप सब आराम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो आपको ये तस्वीर दिख रही है, ये पूरा जख्म कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसानों ने ही बनाया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में खजुराहो से पन्ना तक रेल लाइन बिछाने के लिए 54,578 पेड़ काट दिए गए। जंगल का सीना चीर कर रास्ता बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन बाद में पता चला कि जिस रूट पर काम हो रहा था वो खतरनाक है। अब नया रूट बनाया जाएगा, यानी और 50,000 पेड़ कटेंगे। सोचिए जरा, पहले जंगल काटो, फिर कहो डिजाइन गलत था, फिर नया रास्ता बनाओ और दोबारा पेड़ काटो। और ये सब उस समय हो रहा है जब भारत भीषण गर्मी से जल रहा है, जब शहरों में तापमान 47 डिग्री पार कर रहा है, रात में भी लोगों को गर्मी से निजात नहीं है, जब ट्रांसफार्मरों पर पानी डालकर उन्हें ठंडा करना पड़ रहा है, जब लोग एसी के दौर में पेड़ की कीमत समझने लगे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत में गर्मी क्यों बढ़ रही है, सवाल ये भी है कि क्या हम खुद अपनी धरती को रहने लायक कम करते जा रहे हैं, क्योंकि आसमान से बरसने वाली गर्मी का कनेक्शन जमीन से है, कटते जंगलों से है, साथ ही कंक्रीट की बसावट, गायब होते तालाबों और उस विकास से भी कनेक्शन है, जिसे पेड़ों की कीमत हमेशा आखिरी में समझ आती है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। इस साल गर्मी ने मार्च से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मई खत्म होते होते देश के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश का चाहे वो बांदा हो और महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरा हो, वहां पे 47 डिग्री तक पारा जो है वो पहुंच गया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना समेत लगभग पूरा उत्तर और मध्य भारत लू की चपेट में है। दोपहर के समय सड़कें खाली दिखने लगी हैं, पार्क सूने पड़ गए हैं। स्थिति कितनी खराब थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लखनऊ में ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हरे कपड़े लगाए गए ताकि कुछ लोग कुछ सेकंड की छांव महसूस कर सके। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया, गोंडा में बिजली के ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए उन पर पानी डाला गया और बड़े बड़े पंखे लगाए गए। यानी अब सिर्फ इंसान ही नहीं जल रहे हैं, मशीनें भी गर्मी से हाँफ रही हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये गर्मी इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है? क्या सिर्फ सूरज ज्यादा तेज हो गया है? तो जवाब है नहीं। इसके पीछे विज्ञान भी है, मौसम भी है और इंसानों के कुछ फैसले भी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में मई जून में इतनी भयानक गर्मी पड़ती क्यों है। इसकी शुरुआत पृथ्वी की स्थिति से होती है। इस समय पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुका होता है और सूरज कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंच जाता है। इसकी वजह से सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ती है, दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं और जमीन तेजी से गर्म होने लगती है। ऊपर से इस समय तक ज्यादातर इलाकों में बारिश खत्म हो चुकी होती है, मिट्टी सूख जाती है और सूखी जमीन गर्मी को और तेजी से सोखती है। राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म और जो सूखी हवाएं हैं, इसे आग में घी डालने का काम करती है, जो आगे चलकर लू बन जाती है। फिर जून की शुरुआत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं आने लगती हैं, लेकिन बारिश आने से पहले यही नमी उमस बढ़ा देती है, जिससे 40 डिग्री तापमान भी शरीर को 45 जैसा महसूस होने लगता है। अभी यहाँ तक जो मैंने आपको कहानी बताई वो प्रकृति की थी, लेकिन इसके बाद कहानी में इंसान की एंट्री होती है और यहीं से गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रहती बल्कि संकट बन जाती है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD लगातार चेतावनी दे रहा है कि हीट वेव अब पहले से ज्यादा लंबी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बार आने लगी है। पहले लू कुछ दिनों के मेहमान होती थी, पर अब ये टिकने लगी है, जैसे ये कोई नया मौसम हो। लेकिन कहानी सिर्फ दिन की गर्मी तक सीमित नहीं है, असली खतरा अब रातों में छिपा है। पहले लोग कहते थे कि किसी तरह दिन कट जाए, बस रात को तो ठंडक मिलेगी ही, लेकिन अब रातें भी राहत नहीं दे रही हैं, ऐसा आपने महसूस भी किया होगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जब रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए तो उसे वार्म नाइट कहा जाता है, और अगर ये अंतर इससे भी ज्यादा हो जाए तो स्थिति गंभीर मानी जाती है। अब समझिए कि इसका मतलब क्या है। दिन भर कंक्रीट की दीवारें और सीमेंट की छतें सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब करते रहती है। फिर रात में वही गर्मी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, यानी जिस समय आप राहत की उम्मीद कर रहे हैं उस समय आसपास जो माहौल है वो फिर से गर्म होने लगता है। यही वजह है कि रात 11 बजे भी दीवारें गर्म महसूस होती है और पंखे ठंडी हवा की बजाय गर्म हवा फेंकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऐसी गर्म रातें तेजी से बढ़ी है। साइंस डायरेक्ट में छपी एक स्टडी के मुताबिक 1980 से 2020 के बीच हर 10 साल में भारत में वार्म नाइट्स लगभग 8 दिन बढ़ गई हैं। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट कहती है, यानी CEW की रिपोर्ट कहती है, 2025 की ये रिपोर्ट है कि देश के 70% जिलों में गर्म रातों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी अब शरीर को रिकवर होने का समय ही नहीं मिल रहा। लोग सुबह उठते ही थका महसूस करते हैं। डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है। जब शरीर लंबे समय तक बहुत ज्यादा गर्मी झेलता है तो उसका असर सिर्फ पसीने तक सीमित नहीं रहता, दिल पर दबाव बढ़ता है, किडनी प्रभावित होती है, दिमाग के काम करने की क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है और कई मामलों में हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित होता है। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों पर है जिनके पास गर्मी से बचने के साधन नहीं है। मजदूर हैं, डिलीवरी बॉय है, रिक्शा चालक है, किसान है, सड़क पर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि एसी वाले कमरे में बैठकर हीट वेव को वेदर अपडेट की तरह देखना आसान है, लेकिन जिसके घर की छत टीन की हो उसके लिए गर्मी मौसम नहीं, रोज का संघर्ष होती है। अगर आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ रिपोर्ट और डेटा तक सीमित हैं, तो उत्तर प्रदेश के बांदा को देख लीजिए। बांदा कई बार दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में पहुंच चुका है, लेकिन बांदा सिर्फ सूरज की वजह से नहीं जल रहा। वैज्ञानिक और पर्यावरण जो एक्सपर्ट्स हैं वो साफ कह रहे हैं कि यहाँ की गर्मी के पीछे इंसानों की बनाई तबाही भी बड़ी वजह है। पहले वहाँ बड़े तालाब थे, हरियाली थी, छोटी पहाड़ियाँ थी और केन नदी के आसपास का जो इलाका था वो प्राकृतिक तरीके से तापमान को कंट्रोल करता था, वहाँ पे बैलेंस बनाए रखता था। लेकिन धीरे धीरे जंगल कटते गए, पानी के जो सोर्सेज हैं वो खत्म होते गए और खनन बढ़ता गया। अब वहाँ बड़ी मात्रा में सूखी और पथरीली जमीन बची है जो दिन भर सूरज की गर्मी सोखती है और रात भर छोड़ती रहती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स तक कह चुके हैं कि बांदा की बढ़ती गर्मी में सबसे बड़ा रोल लैंड कवर चेंज का है, यानी जहां पेड़, मिट्टी और पानी होना चाहिए थे वहां अब धूल, पत्थर और मशीनें हैं। खनन, ईंट भट्टों और भारी मशीनों ने इलाके को ऐसा बना दिया है कि गर्म हवा वहां फंसकर रह जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत इतना गर्म क्यों हो रहा है? इसका पहला बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। पिछले 100 सालों में भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री बढ़ चुका है। सुनने में आपको छोटा नंबर लगता है, लेकिन मौसम विज्ञान में छोटा बदलाव भी बहुत बड़े असर पैदा करता है। जैसे इंसान के शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाए तो वो बुखार कहलाने लग जाता है, वैसे ही धरती भी अब बुखार में है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, लगातार बढ़ती बिजली की खपत, इन सब ने वातावरण में ऐसी गैसें भर दी हैं जो धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। सूरज की गर्मी अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। नतीजा ये कि पूरी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाती है। लेकिन भारत की समस्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, असली समस्या ये है कि हमारे शहर खुद अपने लिए गर्मी पैदा कर रहे हैं। कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें और कांच की दीवारें दिन भर गर्मी सोखती हैं, जैसा कि हमने को पहले बताया, और रात भर छोड़ती रहती है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है, यानी शहर अपने आसपास के गांवों से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत के कई शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट 2 से 10 डिग्री तक पाया गया। मतलब अगर आसपास के ग्रामीण इलाकों में तापमान 38 डिग्री है तो शहर के अंदर वही तापमान समझ लीजिए कि करीब 45 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। और इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है पेड़ों का गायब होना। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे शहरों के नेचुरल कूलिंग सिस्टम होते हैं। उनकी छांव जमीन को गर्म होने से बचाती है, उनकी पत्तियां हवा में नमी छोड़ती है। आसान भाषा में समझो तो पेड़ हवा को प्राकृतिक तरीके से ठंडा करते हैं। यही वजह है कि किसी पुराने बरगद या पीपल के नीचे खड़े होते ही अचानक आपको राहत महसूस होती है। वो सिर्फ एहसास नहीं होता, वहाँ सचमुच तापमान कम होता है। नेचर कम्युनिकेशंस में छपी एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक पेड़, पार्क जो हैं और ग्रीन रूफ्स हैं वो शहरों का तापमान औसतन 2 डिग्री तक कम कर सकते हैं। सुनने में 2 डिग्री आपको छोटा लग सकता है, लेकिन हीट वेव में इतनी कमी हजारों लोगों की जानें बचा सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में वही पेड़ सबसे तेजी से काटे जा रहे हैं। ठाणे में अभी कुछ साल पहले 100 साल पुराने बरगद को हटाने की खबर आई थी, जहां पर लोगों ने गुस्सा भी दिलाया, क्योंकि लोग समझते थे कि वो सिर्फ पेड़ नहीं था बल्कि सड़क का नेचुरल कूलिंग सिस्टम था। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्यावरण मामले की सुनवाई करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि बड़ी संख्या में पेड़ काटना एक इंसान की हत्या से भी ज्यादा गंभीर है। ये टिप्पणी उस मामले में आई थी जिसमें एक व्यक्ति ने संरक्षित क्षेत्र के बिना अनुमति 454 पेड़ कटवा दिए थे।
कोर्ट ने साफ कहा कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, ये पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे रहा है, दूसरी तरफ विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सड़कें और रेल लाइनें क्यों बन रही हैं, सवाल ये है कि क्या विकास का मतलब हमेशा जंगल खत्म करना ही होगा। अब इसमें एल नीनो जैसी घटनाएं भी जुड़ जाती हैं। एल नीनो प्रशांत महासागर में बनने वाला क्लाइमेट पैटर्न है जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। इतिहास बताता है कि एल नीनो जब भी आता है दुनिया भर में मौसम का संतुलन बिगाड़ देता है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं जंगलों में आग लगती है और कहीं फसलें बर्बाद हो जाती हैं। 2023 के एल नीनो के दौरान भी कई देशों में बारिश का पैटर्न बिगड़ गया था। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो कहीं बेहद कम हुई थी। वैज्ञानिकों को चेतावनी तक देनी पड़ी थी कि करोड़ों लोगों के खाने पीने पर असर पड़ सकता है। वहीं 1997-98 के सुपर एल नीनो को अब तक के सबसे खतरनाक एल नीनो में गिना जाता है, जिसे सुपर एल नीनो भी कहते हैं। अगर समुद्र का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा ऊपर चला जाए तो उसे सुपर एल नीनो माना जाता है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। भारत के लिए इसका मतलब सीधा है, ज्यादा गर्मी, कमजोर मानसून और खेती पर बड़ा असर। भारत की आधी से ज्यादा जो खेती है वो आज भी बारिश पर निर्भर है। अगर मानसून कमजोर हुआ तो जो खरीफ फसलें हैं उनकी पैदावार जो है वो प्रभावित हो सकती है। पानी के सोर्सेज पर दबाव बढ़ सकता है, जंगलों में आग और हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं और सबसे बड़ा असर आम लोगों की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कम उत्पादन का मतलब है महंगाई बढ़ना। और अगर यही हाल रहा तो इस सदी के अंत तक भारत में हीट वेव्स 300 से 400% तक बढ़ सकती है। सोचिए, जो गर्मी आज आपको असहनीय लग रही है वही आने वाले समय में सामान्य कहलाएगी या फिर आप उसे झेल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान अभी भी मौजूद है। शहरों को सिर्फ कंक्रीट से नहीं बल्कि पेड़ों और पानी से भी बनाना होगा। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने होंगे, तालाब और झीलें बचानी होंगी, ऐसी इमारतें बनानी होंगी जो कम गर्म हो। अर्बन प्लानिंग में नेचर को डेकोरेशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मानना होगा, क्योंकि सच बहुत सीधा है। समस्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, समस्या ये भी है कि हमने अपने शहरों से प्रकृति को बाहर निकाल दिया है और जिस दिन शहरों से पेड़ पूरी तरह गायब हो गए उस दिन गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रहेगी, वो इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। ये चुनौती ना बने उसके लिए अपने स्तर से प्रयास करते रहिए। हुकूमतों का तो जो दावा है उस पर क्या ही कहा जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम खुशबू था और आपके लिए इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी अनुराग ने। शुक्रिया।